हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक ज़रूरी सी फैमिली फंक्शन कह सकते हैं के लिए ना मुझे घर से निकलना पड़ रहा है। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है क्या? मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसे एक आधी बार हुआ होगा कि जिसमें हमारा ट्रेन छूटते छूटते या तो बच जाता है या तो सच में छूट ही जाता है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो आज का है मेरे साथ। मैं कुछ भी घर से शूट करके नहीं आई, सो मेरा जो ट्रेन है ना वो छूटने वाला है और मैं ऑटो से उतर के ना एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके आई हूँ। मन में ना ऐसे जाप करते हुए आई हूँ, माता रानी ट्रेन ना छूटे, बस ट्रेन ना छूटे। हस्बैंड ने 2-3 बार फ़ोन करके पूछा था घर से निकल गई क्या, क्योंकि वो ना ऑफिस से सीधे स्टेशन पे ही आ रहे हैं। तो वो मुझे 2-3 बार पूछ चुके थे कि तुम घर से निकल गई ऐसे। मैं और जब वो कॉल कर रहे थे मैं बस निकल रही हूँ ऐसे आंसर करती थी, और बहुत कुछ था जो मैंने अभी नहीं किया था, रेडी नहीं हुई थी। तो चलिए, ऐसे हो जाता है कई बार हमारे साथ कि हमें झूठ झूठ का बोलना पड़ता है, हाँ हाँ बस मैं निकलने वाली हूँ ऐसे, और अभी आप कुछ कर ही रहे होते हो। तो मैंने ना ऐसे ही कुछ बोला उनको। अभी देखिए, मैं फ्रंट गेट के पास आ गई हूँ स्टेशन पे, और यहाँ पे ना त्रिशा मुझे यूनिफॉर्म में स्टेशन छोड़ने आई है। त्रिशा अभी घर पहुंची थी कि मेरे निकलने का टाइम हो गया था। उसने मुझे बोला भी था इवन कि मम्मा मैं आज स्कूल नहीं जाती हूँ, क्योंकि आप हो सकता है मुझे मेरे आने से पहले निकल जाओ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, आपके स्कूल वैसे ही मिस होनी है कई दिनों के लिए, तो आप ना चले जाओ स्कूल। और बस वो यूनिफॉर्म में ही बस उसने ब्लेज़र उतारा और वो मुझे छोड़ने के लिए चली आई। इवन मैं सोच रही थी मैं अकेले चली जाऊंगी, पर उसको भी ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगा कि मम्मा इतने सारे सामान के साथ आप अकेले कैसे जाओगे, तो मैं साथ में चलती हूँ, मैं आपको छोड़ के फिर डैडी के साथ आ जाऊँगी। तो ऐसे वो आई है अभी, और फिर अपने डैडी के साथ वापस चली जाएगी घर। देखिए, यूनिफॉर्म में घर के कपड़ों में दोनों भाई बहन आए हैं। इसको अपूर्व को मुझे लाना पड़ा, क्योंकि घर पे जब कोई नहीं रहेगा तो फिर कैसे मैं एक छोटे से बच्चे को छोड़ सकती हूँ अकेले घर पे। तो उसको भी मैं लेके आ गई। अभी सब लोग वापस चले जाएंगे और मैं और अद्विका ही जा रहे हैं अभी के लिए। मैं सोच रही थी कि अगर तो मेरी ट्रेन मिस हो गई मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं बचेगा। मैं बस से जाना नहीं चाह रही थी कि मैं बस से जाऊँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेन मेरी मिस हो जाती ना, मुझे बस से ही जाना पड़ता। लेकिन मैं टाइम से यहाँ पे पहुँच गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, सामान वगैरह उन्होंने रख दिया अंदर। और फिर ना वो स्टेशन पर ही आए थे, मैं पहले आई फिर उसके बाद पीछे से ही वो भी पहुंच गए, तो सामान वगैरह रखवा दिया। और अब मेरी ट्रेन खुलने से पहले ही मैं अंदर बैठने को चली गई। मतलब हस्बैंड थोड़ा सा ये कहते हैं कि बच्चों के साथ ना ट्रेन खुलने से पहले एकदम सीट पकड़ लो। तो मैंने उनको बाय कर दिया, अद्विका भी बोली मम्मा मैंने भी बाय करना है, तो बाय कर दिया। यहीं से ट्रेन खुलती है, इसलिए अभी ट्रेन लगी ही थी जब मैं आई, तो और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। अभी शाम का कुछ 6 बजने वाला है और यहाँ से मैं निकली हूँ। देखिए, बिल्कुल ही ट्रेन खाली है, डिब्बे में कोई भी नहीं है, और मुझे अभी तो दिन का टाइम है, लेकिन चलो धीरे धीरे पैसेंजर्स आ जाएंगे। पर मुझे कभी ऐसे भी लग रहा था कि अगर तो सारा कुछ खाली हुआ। जब मैं बुक करने के लिए निकली थी तो मुझे एक भी सीट नहीं मिल रहा था, और जब अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो पूरी बॉगी ऐसे खाली खाली सी ही रही है। जब तक मैं बैठी 8-9 बजे के बाद थोड़ी सी भरनी शुरू हुई, वैसे खाली ही थी। तो चलिए, मैं यहाँ पे दूसरे ट्रेन्स जा रहे थे उनको भी देख रही थी। लेकिन पता है, जब बुक करते हैं तब तो पूरा भरा दिखता है, और बाद में बहुत सारी सीटें ऐसी होती है जो ऐसे खाली पड़ी होती है, तो मुझे लगता है फिर वो दिखाते क्यों ऐसे। चलिए, यहाँ से ट्रेन निकल गई है, और अद्विका थोड़ी सी सैड है क्योंकि उसके भाई बहन उसके साथ नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये ऐसे लेटी हुई थी, मैंने बोला कुछ खा लो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। उसको ना साथ में चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कंपेनियन होगा तो ज़रूर आप चाहोगे कि कोई कंपनी देने के लिए साथ में हो। तो उसके जो साथी हैं ना, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, वो मिस कर रही थी उनको। और मैंने फिर ये निकाला, उसके मुंह में डाला, कुछ एक दो अपने मुंह में डाला, और फिर हम लोगों ने ये कुछ खाया। सिंपल सा स्नैक्स उसी का था। कहाँ पे? यहाँ पे ये रील्स टाइप के नीचे पत्ते क्यों होते हैं? स्टबल बनाने के लिए। अच्छा, चटनी बनाने के लिए होते हैं।
ट्रेन में बैठने के टाइम पे इतनी ठंडी नहीं थी, पर अभी ना कुछ ठंडी लग रही थी। रिजर्वेशन बॉगी में ही हमारा सीट मिला था हमें, और यहाँ पे एक कंफर्टर था मेरे पास जो मधु का था, मेरा नहीं है। तो वही मैंने एज अ पिलो रखा हुआ था, और थोड़ी सी मैं लेट गई थी। चलिए, मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ, दिल्ली स्टेशन पे। मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली स्टेशन, और यहाँ से मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए ढूंढ रही थी। पर जहाँ पे भी मुझे एरो दिख रहा था ना, वो वहाँ पे फिर बैरिकेड आगे लगा दिखता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर से बाहर की तरफ जाऊँ। और Ajmer Junction, New Delhi, Shatabdi Express is arriving shortly on platform number 4. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12 मेरे को दो अजमेर जल्दी दो ना। नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक यहाँ से फिर मुझे किसी ने हेल्प किया। एक भैया थे जो सिख धर्म के थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि आप इधर से चल जाओ, पर मुझे नहीं मिला, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसा किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे गई। वहाँ से फिर मेरा ब्रदर मुझे दिख गया, तो वो भी मुझे कॉल कर रहा था, तुम कहाँ हो, और हम एक दूसरे को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, और फिर मैं बाहर आई। मेट्रो लेना था हमें यहाँ से। अभी रात के कुछ 11 बजने में 5-10 मिनट बाकी है, और मैं 5 मिनट शायद, क्योंकि मैं बिल्कुल भागते हुए जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अगर यहाँ पे फिर बंद हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हमें मेट्रो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने भाग भाग के हम लोग मेट्रो पे गए, और यहाँ से हमने ली मेट्रो। और उसके बाद कुछ 2 बजे तक हम लोग, 1:30-2 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए। मुझे सफ़र करना या कहीं घर से बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और मैं एक घरेलू इंसान हूँ, मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब यहाँ आई ना, तो मुझे अपने भाई बहनों से मिलने की बहुत ज़्यादा वाली खुशी हो रही थी कि मैं इनसे मिलूँगी। भीड़ देखिए, रात के टाइम होने के बाद भी ना इतनी भीड़ है यहाँ पे। मेरे शहर में ना इतनी रात गए इतनी भीड़ आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, इसी को कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए